और अब बात करते हैं दौसा की, जहां NH 148 पर रफ्तार का कहर दिखा। इसका सीसीटीवी फुटेज आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे एक ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। बताया जा रहा है कोथुन से दौसा की तरफ आ रहे एक मार्बल से भरे ट्रक आज सुबह करीब 3 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। सीसीटीवी में ट्रक चालक डिवाइडर तोड़ता नजर आ रहा है। यह ट्रक ओवर स्पीड था, चालक को झपकी आई थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को हाईवे से दूर कर यातायात सुचारू करवाया। साथ ही घायल ट्रक चालक को लालसोट अस्पताल में भर्ती कराया। और बाद न्यूज 18 राजस्थान की खबर के असर की। न्यूज 18 राजस्थान पर दूदू प्रोजेक्ट में अनियमितता की खबर प्रसारित होने के बाद इसका बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 ने किया था दूदू प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा। विजिलेंस ने मारा प्रोजेक्ट कार्यालय पर छापा। जल जीवन मिशन से जुड़े दूदू प्रोजेक्ट के कागजात जब्त। जी हां, जयपुर के दूदू विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के लिए केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के तहत शुरू होने वाले दूदू प्रोजेक्ट को लेकर न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने 19 जून को एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का प्रसारण किया था, जिसमें प्रोजेक्ट में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। मामला सामने आने के बाद सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर विजिलेंस ने दूदू जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के कार्यालय पर छापेमारी की है। विजिलेंस प्रोजेक्ट के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कई अभियंता और अधिकारी डर के मारे प्रोजेक्ट कार्यालय नहीं आ रहे। दूदू प्रोजेक्ट में हमारे को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की तरफ से ये निर्देश मिले थे कि विजिलेंस टीम को भेजा जाए विभाग की। तो विजिलेंस टीम में हमारे जो एक अधिशासी अभियंता और एक सहायक अभियंता के साथ में हमने क्षेत्र में जो जयपुर क्षेत्र के जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनको हमने इसमें साथ में लगाया था इस टीम में। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का ही असर है कि गुरुवार को विजिलेंस की टीम अधिशासी अभियंता दूदू के कार्यालय पहुंची और प्रोजेक्ट की जांच शुरू की। उसके बाद टीम नंदलालपुर गांव पहुंची, जहां प्रोजेक्ट के तहत टंकी का निर्माण हो रहा है। विजिलेंस ने टंकी निर्माण में प्रयोग लाई जा रही सामग्री की जांच करने के साथ टंकी के फाउंडेशन की गहराई की जांच की और निर्माण स्थल का जायजा लिया। विजिलेंस की जांच से पूरे जलदाय विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। टीम को हमने डेप्यूट किया है, उसके आदेश जारी कर दिए जांच करने के लिए। वो 5 दिवस में वो अपनी रिपोर्ट देंगे। राइट सर, ये अधिकारी कौन कौन नियुक्त किए गए थे इसमें जांच टीम में? एक अधिशासी अभियंता है, एक सहायक अभियंता है और एक सहायक लेखाधिकारी है। वो पूरे प्रोजेक्ट में जो भी सैंक्शन हुई है उस पूरे क्षेत्र में इनको पूरी जांच करनी है। पूरे कार्यालय में जाके और वहाँ फील्ड पे जाके क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कब आदेश दिए गए, पूरा जो ये प्रकरण हुआ है इसकी संपूर्ण जांच इनको करनी है कि किस तरह से ये हुआ है। अब आपको बताते हैं भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे हुआ और न्यूज 18 राजस्थान ने किन बिंदुओं पर सरकार के संज्ञान में लाया था। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत जयपुर के दूदू विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में उच्च स्तरीय जलाशय क्लियर वाटर रिजर्वायर बनाना था। गांवों में 20-20 मीटर ऊंची एवं 1.5 लाख लीटर की क्षमता के पानी की 6 टंकियां बनाई जानी थी, जिसके लिए जलदाय विभाग ने 28 मई 2021 को प्रोजेक्ट का कार्यादेश जारी किया। 9 जून 2021 को प्रोजेक्ट के ड्राइंग एवं स्ट्रक्चर को विभाग ने मंजूरी दी। मंजूरी से पहले ही कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रोजेक्ट को 80% पूरा कर लिया। केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का प्रोजेक्ट है, लेकिन जलदाय विभाग के इंजीनियर्स और ठेकेदारों की साठगांठ से ये प्रोजेक्ट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है।
लेकिन न्यूज 18 राजस्थान के खुलासे के बाद विजिलेंस सक्रिय हो गई है। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट में जारी भ्रष्टाचार के खेल पर रोक लगेगी। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे अभ्यर्थियों की। सरकारी आदेश ने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि उनका भविष्य दांव पर है और अब वो सवाल कर रहे हैं कि हमको नौकरी कब। असमंजस है भारी, अभ्यर्थियों की लाचारी, दर दर भटक रहे, कर रहे सवाल, हमको नौकरी कब सरकार। जी हां, ऐसा ही कुछ हाल है टोंक जिले के इन बेरोजगारों का। एएनएम की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, नौकरी भी निकली है, लेकिन नौकरी मिलेगी कैसे, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कभी इस अधिकारी को ज्ञापन तो कभी उस अधिकारी को ज्ञापन, लेकिन समाधान का भरोसा कोई नहीं दे रहा। उल्टे अपना हक मांगने पर डांट लगाई जा रही है। नहीं तो आप मेरे को ऐसा आदेश कैसे कर रहे हो कि 7 जून को निकला ना? हाँ तो हमने 3 लेटर लिख रखे हैं स्टेट में। नहीं तो आप आराम से तस्वीर से बात करना नहीं चाह रहे ना? संतुष्टि तो प्रॉब्लम आप नहीं कर रहे संतुष्ट। जब देखिए ज्ञापन भिजवा देंगे। सुना आपने, ये टोंक के सीएमएचओ हैं। जब ये लोग ज्ञापन देने पहुंचे तो सीएमएचओ साहब भड़क गए। भड़के क्यों, अब ये जान लीजिए। दरअसल कोविड हेल्थ सहायक यूटीबी भर्ती निकली है, जिसमें एएनएम को नियोजित किया जाना है। टोंक जिले में कोविड हेल्थ सहायक के 700 पद हैं, लेकिन सीएमएचओ कार्यालय से विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, जिससे एएनएम ट्रेनिंग कर चुकी अभ्यर्थियों में निराशा है। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर एडीएम और सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन किसी अधिकारी से उचित आश्वासन नहीं मिला। जब हम यहाँ आए तो हमें पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं दिया और हमसे थोड़ी अभद्रता से भी बात की कि कल की आई हुई लड़कियाँ हमें थोड़ी ना सिखाएगी। हम सीएमएचओ साहब के पास गए और हमने ये संशोधित आदेश बताया और ज्ञापन की प्रतिलिपि सौंपी। उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। वो हमसे मतलब सही तरीके से उन्होंने कोई आश्वासन अभी तक हमको नहीं दिया है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक पेच भी है, जरा वो भी समझ लीजिए। सरकार ने कोविड हेल्थ सहायक यूटीबी की भर्ती निकाली। उस समय इस पद के लिए एएनएम एंटाइटल नहीं थी। विभाग ने पहले आदेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर सरकार ने 7 जून को नया आदेश निकाला और एएनएम डिप्लोमाधारी को भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए, लेकिन टोंक में अभी तक इसको लेकर विज्ञप्ति जारी नहीं हुई और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब इसमें अगर एएनएम की वैकेंसी के लिए जो आया है, उसके लिए हम सरकार से दिशा निर्देश मांग रहे हैं कि भाई इनके लिए अलग से विज्ञप्ति निकाल जाए या इन्हीं पे इनको कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये पद केवल 31 जुलाई तक है और अगर हम इसकी दोबारा विज्ञप्ति निकालेंगे तो कम से कम 10 वर्किंग डेज इसमें लग जाएंगे। बहरहाल आदेशों और विज्ञप्तियों के हेरफेर में अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। देखना होगा कि कब और कैसे इन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। जयपुर के सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन लगाने का बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत अब तक 6000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं अस्पताल की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने बताया कि हमें अधिक से अधिक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना है। इस समय 4 सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही वैक्सीन लगाते वक्त सभी से कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करवाया जा रहा है। महात्मा गांधी अस्पताल सीतापुरा के साथ ही महात्मा गांधी सिटी सेंटर, राजा पार्क, जयपुर फर्टिलिटी सेंटर, सहकार मार्ग और सिंधी कॉलोनी में भी 18+ को वैक्सीन लग रही है। यहां जल्द ही स्पुतनिक भी उपलब्ध हो सकेगी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए।
चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।